हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूअर एजुकेटर में। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फूड, यानी कि खाना। जो खाना हम रोज़ खाते हैं, आप स्कूल में लेके जाते हैं एज अ लंच, और सुबह एज अ ब्रेकफास्ट में खाते हैं, और रात को डिनर में खाते हैं। तो वो जो फूड है वो आखिर आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फूड क्या होता है, आखिर फूड है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड। और फिर ये जो फूड है ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, या हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है फूड। फिर हम देखेंगे कि जो फूड हम ईट करते हैं या जो खाते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। प्लांट्स से जो हमें फूड मिलता है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो फूड हमें एनिमल से मिलता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो फूड क्या है बेसिकली। फूड बेसिकली हमारे क्या हैं, न्यूट्रियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनिमल्स और पीपल के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि वो खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। और साथ में ये जो फूड है ये प्लांट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। प्लांट आपने देखा होगा कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ और ग्रोथ वी नीड फूड। तो फूड जो है हमारा एसेंशियल होता है किन के लिए, दोनों के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एसेंशियल होता है। फूड के जो यूज़ हैं हमारे पास वो ये हैं कि ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो बॉडी की वेल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है, तो वो अपने आप ही हील कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक न्यूट्रियस फूड अगर ईट करोगे तो वो अपने आप हील कर जाएगा। तो इसके लिए भी हमारा फूड ज़रूरी होता है। फिर एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी फूड ज़रूरी होता है। तो ये हमने देखा अभी कि फूड क्या है। तो फूड बेसिकली न्यूट्रियस सब्सटेंसेस हैं, जिसमें कि डिफरेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसको हम ईट करते हैं अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हम फूड ईट करते हैं उसकी वैरायटीज़ क्या हैं, यानी कि जो फूड हम ईट कर रहे हैं वो किन इंग्रेडिएंट से बन के बना है, किन डिफरेंट सब्सटेंसेस से बन के बना है, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ में वो जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनके सोर्स क्या हैं तो हम जानते हैं। देखें, पहला एग्जांपल है जैसे हमारे पास इडली। इडली आप सबने खाया होगा शायद, साउथ इंडियन जो है कि फूड है। तो इडली के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो ये है हमारे पास राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। ये सब क्या हैं, हमारे इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं। इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम देखेंगे अभी कि जो राइस है हमारा वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। उड़द दाल भी प्लांट से मिलती है, जबकि जो वाटर और सॉल्ट वगैरह है हमारा ये अर्थ और सी से, यानी कि समुद्र से मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि जो आपकी खीर है, खीर जो कि आम दिनों में हम अपने घरों में खाते हैं, तो खीर के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं हमारे मिल्क, यानी कि दूध, राइस, चावल और शुगर। तो जो मिल्क है हमारा उसका जो सोर्स है वो क्या है, हमारे एनिमल्स है। और जो हमारा राइस है उसका क्या सोर्स है, उसका सोर्स है हमारे प्लांट्स। तो इसी तरह से जो शुगर है उसका जो सोर्स है वो भी प्लांट्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे कई बार आप जो है अपने घरों में मैगी वगैरह भी खाते हो, जो कि एक फ़ास्ट फूड में आता है, मैगी नूडल्स यानी कि। तो ये किस किस से चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके जो है वीट, सॉल्ट और स्पेसिस। इसी तरह से इनके यहाँ पे सोर्स जो है मेंशन है। तो ये आपने देखा कि जो हम डिफरेंट फूड ईट करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जो हमारा मेन सोर्स है फूड का वो है प्लांट्स।
तो जो प्लांट्स हैं उसको हम कई पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, और जो प्लांट्स को जो है हम ईट भी करते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम ईट भी करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ प्लांट्स के तो जो है सीड्स को जो है ईट करते हैं, कुछ प्लांट्स की स्टेम को, कुछ के फ्लावर्स को, और कुछ के फ्रूट को। तो जो प्लांट्स है हमारा, उसको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो अपर पार्ट है, यानी कि जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के अंदर मेनली आती है हमारी रूट्स आ जाती हैं, जिनको फर्दर हम प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स बोल सकते हैं। अब बात करें शूट सिस्टम की, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमारे होते हैं बर्ड्स होते हैं, जो कि ग्रोविंग हमारे पार्ट होते हैं, प्लांट के नोड्स होते हैं। फिर हमारा जो है स्टेम होता है, लीफ होते हैं, और साथ में हमारा जो है क्या होता है, फ्रूट और फ्लावर। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि प्लांट के इन डिफरेंट पार्ट्स को हम अपने किस किस तरह के जो फूड हैं उसमें एज ए इंग्रेडिएंट जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे रोटी की ही अगर बात करें, जो कि आप रोज़ खाते हो, तो आप देखोगे कि जो रोटी का मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, आटा है। और ये जो आटा है हमारा, ये कहाँ से आता है, गेहूँ, जो कि हमारा एक प्लांट है। तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रूट को जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रूट आएगा, कि फ्रूट को हम जो है यूज़ करते हैं। जो फ्रूट होता है उसका हमारा, जब गेहूँ आप जो है के पौधे बड़े हो जाते हैं, तो उसके जो फ्रूट पार्ट है उसको हम जो है यूज़ करते हैं अपना आटा बनाने के लिए। तो इसी तरह से बाकी फूड का भी जो है दे रखा है कि उन फूड के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के लिए हम कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दूसरे जो सोर्स है, हमारा जो दूसरा बड़ा सोर्स है हमारे फूड का, वो है हमारे एनिमल्स। तो एनिमल्स भी, अब कई तरह के एनिमल्स जो हैं हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं या हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा हार्बीवर्स, सेकंड है कार्निवर्स, थर्ड है हमारा ओमनिवर्स। जो हार्बीवर्स होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल प्लांट्स को या फिर ग्रास को ईट करते हैं, उनको खाते हैं। तो इन सभी एनिमल्स को जो कि केवल प्लांट्स को ईट करते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्बीवर्स। और इनमें जो हार्बीवर्स हैं, या आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, उसके एग्जांपल्स हैं आपके काऊ, डियर और एलिफेंट। ये सब क्या हैं, हमारे हार्बीवर्स हैं, जो कि केवल प्लांट को ईट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। कार्निवर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इनमें हमारे जो एनिमल्स हैं वो आते हैं लॉयन और लिजर्ड्स वगैरह। अब बात करते हैं हम, थर्ड टाइप हमारा होते हैं ओमनिवर्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों की ईट करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनिवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी हमारे क्या हैं, एक एनिमल्स का ही पार्ट है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, वो किस में आते हैं, ओमनिवर्स में आते हैं। साथ में जैसे कि डॉग, कैट वगैरह, ये सब क्या आते हैं, हमारे ओमनिवर्स में आते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स अभी आपने जो है देखा कि वो क्या ईट करते हैं, एनिमल्स जो है क्या क्या खाते हैं। तो आप देखोगे डिफरेंट एनिमल्स हमारे आसपास जो है रहते हैं, जैसे कि कैट, रैट, इसके अलावा जो है काऊ, बफेलो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, हम खुद भी एनिमल्स ही हैं, तो वो सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बफेलो, जिससे कि जो कि हमें दूध देती है, एक पालतू जानवर है। ये क्या क्या खाती है हमारी, ये खाती है ग्रास के साथ साथ कुछ ग्रेन्स, ये सब चीज़ें वो जो है ईट करती है। साथ में आपने कैट को देखा होगा, कैट जो है हमारा रैट्स को खाती है, और साथ में जो है रोटी वगैरह भी खा लेती है, इसलिए लिखा हुआ है स्मॉल एनिमल्स, मिल्क और बर्ड्स वगैरह। रैट को आपने देखा होगा कि ये जो है ग्रेन्स और फ्रूट्स को ईट करते हैं। इसी तरह से लॉयन को देखा होगा, ये एनिमल्स को ईट करते हैं। टाइगर है वो भी एनिमल्स को। अब ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो इस जो है एनिमल्स और वेजिटेबल्स,
यानी कि फ्रूट्स वगैरह, उन सब को भी ईट करते हैं। और अगर आप बात करोगे क्रो वगैरह की, तो ये जो है स्मॉल बर्ड्स और क्रेन्स को ईट करते हैं। तो यहाँ पे साथ में जो है कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि हार्बिवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। तो आप भी कमेंट करके कम से कम एक एक एनिमल का जो है टाइप ऑफ एनिमल जो है आप बताइए, जो कि आपको पता है। जैसे कि आप बताएंगे हार्बिवर एक एनिमल जो आप जानते हैं, इन सब के अलावा कार्निवर और ओमनिवर, इन तीनों का एक एक एग्जांपल आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इन तीनों के बारे में आप जो है किस तरह से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स जो है हमारी छूट गई हैं अभी भी, तो उनके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्राउटेड सीड। इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि चना, ग्राम, तो जिसको आप अगर भिगो के रख देते हैं तो सुबह वो जो है फूल जाते हैं। उसी चने को अगर आप 1-2 दिन और रख देते हो तो उसमें कुछ सीड्स जो हैं ग्रो हो जाते हैं। तो इस चने को ही हम बोलेंगे स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटिंग हो गई है। तो स्प्राउटिंग क्या है? बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि एक पार्ट ऑफ प्लांट से कुछ सीड्स जो हैं ग्रो कर जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। तो ये हो गया हमारा स्प्राउटेड सीड्स। ये कब ग्रो करती हैं? जब एक पार्ट ऑफ प्लांट को, यानी कि जो एक पार्ट है प्लांट का, जैसे कि चना, उसको आप भिगो के रख दोगे कुछ दिन, तो उसमें फर्दर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा होता है बीहाइव, यानी कि शहद जिसको हम बात करते हैं, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। तो आपने देखा होगा हर कोई ना कोई जो है शहद जो है अपने लाइफ में कभी ना कभी ईट करता है। तो शहद जो है बेसिकली हमारा ग्रो करता है बाहर, जो हमारा एरिया होता है वहाँ पे। इसमें क्या होते हैं कि जो मधुमक्खी हैं वो क्या करती हैं, हमारा कलेक्ट करती हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होती हैं हमारी फ्लावर्स की। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होती हैं फ्लावर्स की। और उन स्वीट जूस को वो जो है क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं एक जगह पे, और फिर उसको जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? हनी में। और यही फिर जो है फर्दर हम यूज़ कर लेते हैं, इसको जो है हम तोड़ के इस शहद को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्प्राउटेड सीड और बीहाइव। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पे जो है समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल योर एजुकेटर को, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसकी सेकंड पार्ट 6th क्लास साइंस का चैप्टर 2 1 या 2 दिन में वो जो है वो भी डाल दिया जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में सब इसको जो है शेयर करें। और कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया है, और इसके सॉल्यूशंस के लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।